आज ध्यान से देख लेंगे बीजेपी वाले, उनको नरेश सेलवाल के साथ साथ वोटर भी जो जनता समर्थन कर रही है वो भी नज़र आएगी। कैमरे से दिखा देना बीजेपी वालों को, क्योंकि उकलाना की जनता ने मन बना लिया है कि जो है यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी वाले खुद कहते हैं ना उनका सांसद बना ना विधायक बना, चेयरमैन नगर पालिका का भी बीजेपी का नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारी बेटी रीमा सोनी को 36 बिरादरी के लोगों का, गरीब तबके का, जो किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, सबका जो समर्थन मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चुनाव रीमा का चल रहा है। इन्होंने जो है, ये तो एक बेचारी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, सरकार ने इसको सरकारी तंत्र का चुनाव बनाने का काम किया। सरकार के सारे मंत्री, यहाँ कभी कृष्ण बेदी जी आते हैं, कभी रणबीर गंगवा जी आते, कभी मोहनलाल बडोली जी आते, कभी सुरेंद्र पूनिया जी की यहाँ ड्यूटी है। और जो है जितने भी बीजेपी के नेता, आज जो है डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी आए हुए हैं, दूडाराम जी आए हुए, इन्होंने इसको सरकार का चुनाव बना दिया। सरकारी मशीनरी, आचार संहिता के अंदर सरकारी गाड़ी लेके नहीं आ सकता कोई, वो गाड़ी छोड़ के प्राइवेट गाड़ी में आना होता। आप कैमरे से देखना, सारी सरकारी गाड़ियाँ आपको मिलेगी। तो जो है जनता के पैसे का आचार संहिता में दुरुपयोग हो रहा है, और ये सत्ता के बल पे ये चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। सुना है कि मुख्यमंत्री जी भी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। अरे एक निर्दलीय चुनाव लड़ रही है बेटी, कांग्रेस ने समर्थन किया, हमारे नेताओं ने, हमने जो है राव नरेंद्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हुड्डा साहब के आदेश से, जयप्रकाश जी हमारे सांसद है, हमने कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, लेकिन सिंबल पे नहीं उतारा। लेकिन बीजेपी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, और फिर भी ये हमारी बेटी उसको कड़ा मुकाबला दे रही है, क्योंकि जो है जनता इसके साथ है। जिस प्रकार से ये बीजेपी वाले कहते हैं अनूप दानक है, 1500 करोड़ के घोटाले में। रोकना चाहता हूँ, देखिए जो श्रम जो विभाग इसमें घोटाला हुआ था, और उसके अंदर जो उसका घोटाला था, वो खुद अनिल विज ने इसके अंदर जो घोटाला पकड़ा था, लेकिन और उसके घोटाले में जो अनूप दानक है उसका नाम आया था, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं? मैं वही आप साथियों को बताना चाहता हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो लोग 1500 करोड़ गरीबों की, ये उकलाना गांव ये गरीबों का गांव है, यहाँ भी हजारों कापियाँ श्रम विभाग की मिलेगी आपको, कई हजार भी मिल सकती है, क्योंकि लगभग मजदूर लोग हैं। उनकी कापियों का घोटाला करके नकली डुप्लीकेट कापियाँ बनाना, और उनके कापियों से पैसा निकालना, नकली कापियाँ बना के 1500 करोड़ रुपए गरीबों के जो लोग डकार गए, और वो आज आके इन लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, इन गरीबों का खा के इन्हीं से वोट मांग रहे हैं। वो जांच चल रही है 1500 करोड़ के घोटाले की। मैं समझता हूँ चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे तत्कालीन मंत्री हो, वो सब जो अगर सही जांच होगी तो जेल में जाएंगे, जेल में। क्या वजह है कि बीजेपी के हर नेता के टारगेट पे नरेश सेलवाल है? देखिए नरेश सेलवाल में उनको कुछ दिखता होगा, तभी तो उन्होंने मेरा नाम ले रहे, नहीं तो मैं तो अब तक तो मैं वोट भी मांगने नहीं आया था, आज आया हूँ मैदान में। बिना मेरे मैदान में उतरे ही उनका टारगेट नरेश सेलवाल था, तो रहे वो अच्छी बात है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरी कांग्रेस पार्टी का जितना वर्कर है, जितने लोग जुड़े हुए वोटर है, वो सब जो है हमारी बेटी रीमा को समर्थन किया है। सब मतदान करेंगे, 10 तारीख को इसको जिताने का काम करेंगे। कृष्ण बेदी जी ने मेरा नाम लिया, बोला नरेश का मेरी चलदी नहीं। भाई चलदी क्यों नहीं मंत्री जी कृष्ण बेदी जी, मैं आपको बताऊं, देख जब मैं विधायक बना, हुड्डा साहब थे CM, वो कहा हुड्डा सुने नहीं करता। हुड्डा साहब ने नगर पालिका बनाई गांव तय, 20 करोड़ का STP प्लांट लग गया, बूढ़ा गड़ा मदन वर्मा खड़ा होगा उरे ही, 20 करोड़ का STP प्लांट, 20 करोड़ से मंडी की सारी, उकलाना गांव की मंडी की सारी गलियां पक्की, और जो है नई तहसील भवन उकलाना मंडी का, नई अनाज मंडी, और जो बूढ़ा गेड़ा में पार्क बन रही है 80 लाख की लागत से, उसका कैमरा लेके जाना चहल साहब, कुंडू साहब और जांगड़ा साहब, उसका पार्क का सीन जरूर जोड़ना मेरी इस बाइट के साथ। आधी दीवार का लिपाई को नहीं हुई 12 साल में, 12 साल से इनकी सरकार है, उकलाना गांव में सीवर की लाइन को नहीं आई 12 साल से। मैं दोबारा विधायक बना हूँ, मैं डलवाने का काम करूँगा। मैं विधानसभा में उठाता हूँ, सीवर की लाइन डले, बिजली की लाइन लगे, गलियों में जो है लाइट लगे, पीने का स्वस्थ पानी मिले,
और जो लोगों की मांग है, मूलभूत सुविधाएं है, वो पूर्ति हो, गलियां बने, सड़कें बने, सारी चीज़ आप जाके देखोगे। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, 2-2, 3-3 मंदिर ही घूम रहे हैं। कृष्ण बेदी भी 10 दिन से, और रणबीर गंगवा भी, आज भी डिप्टी स्पीकर साहब आए। तहसील के सामने वाली गली में ले जाना एक बार उन मंत्रियों को, उन्होंने देखना तो हमें को नहीं, हमें करावांगे विकास कार्य। तारे पर 10 दिन में ये ढकने को नहीं धरेगा इस सीवर के तहसील का सामी वाली गली में, के विकास कराओगे तो हमें। तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, विकास तो हम ही कराएंगे जब भी हमारा चेयरमैन बनेगा। जो बजट जनता के टैक्स का पैसा है, कोई सरकार का पैसा नहीं वो। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं ना, हर आदमी टैक्स देता, हर आदमी जो भी मार्केट से सामान लेके आता है उस पे टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसे से विकास होता है। तो क्यों नहीं इन लोगों ने 12 साल में कुछ उकलाना मंडी के लिए किया। उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आने वाली 10 तारीख को जनता जो है रीमा के पक्ष में मतदान करेगी। 13 को जब मत पेटियाँ खुलेगी तो एक तरफा जीत हमारी बेटी रीमा की होगी। विधायक जी, कल रात को उकलाना के अंदर एसबीआई बैंक के सामने गोली कांड हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई है, कई घायल भी है। क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, मौके पे जो है कृष्ण बेदी उकलाना में ही थे, मात्र कुछ मीटर दूर। मैं वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आचार संहिता लगी हुई है, सारा पुलिस प्रशासन सब सतर्क है, नाकेबंदी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद बदमाश हथियार लेके कहाँ से आ गए? या तो वो नाजायज़ हथियार लेके आए, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अगर उनके पास लाइसेंस का हथियार है तो आचार संहिता में यहाँ एंट्री कैसे हो गई? तो वो दोनों चीज़ों पे सवाल उठता है, प्रशासन पे भी और सरकार पे भी। या फिर ये चुनाव का माहौल ख़राब करने के लिए बीजेपी ने अपने गुंडों को यहाँ उतार दिया है, और उसका परिणाम भी ये है कि रात यहाँ उकलाना में मर्डर हुआ है। ये मुझे लगता बीजेपी की चुनाव खराब करने की एक नीति है। बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है। आज उकलाना के रविदास मंदिर में जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहनें व हमारे मौके के विधायक श्री नरेश सेलवाल जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान हर आदमी से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। और हम भी आपसे हाथ जोड़ के सभी जनता से अपील करते हैं कि आने वाली 10 तारीख को कुर्सी का बटन दबा के इस हरियाणा की बेटी को विजय बनाएं। दुबई अपने आप से यही अपील करते हैं।